अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जमात पंजुम स्कॉलरशिप इम्तिहान के वीडियो सीरीज में आपका खैर मकदम है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है। वीडियो को आखिर तक देखिए और टेस्ट हल कीजिए। उर्दू ज़बानदानी के आज के वीडियो में हम हुर्फ-ए-tahji की तरतीब के मुताबिक लफ्ज़ों की तरतीब इससे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। ये ज़ख़ीरे अल्फाज पर उबूर जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेबस कंप्लीट होते आ रहा है और ये हमारे आखिरी टॉपिक का सब टॉपिक है, हुर्फ-ए-tahji की तरतीब के मुताबिक लफ्ज़ों की तरतीब। इस तरह के सवालात को हल करने के लिए हमें उर्दू हुर्फ-ए-tahji अलिफ से ये तक को तरतीब से ज़हन नशीन करना होता है। अब हम ये सवालात देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और उसे हल करते वक्त हम ही समझने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला सवाल है, दर्ज झेल लफ्ज़ों को अगर हुर्फ-ए-tahji के मुताबिक तरतीब दें तो जो लफ्ज़ दूसरे नंबर पर आएगा उस नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं शेर, चूल्हा, कोयल और धागा। इसके लिए हमें हुर्फ-ए-tahji याद होना ज़रूरी है जो कि अलिफ, बे, पे, ते, टे से जो ये तक है। और हम देखना है कि शेर का जो शीन है वो पहले है, तो पहला ऑप्शन शेर है तो शेर का शीन हमने कट कर दिए। दूसरा है चूल्हा, चूल्हे का च कट कर दिए। तीसरा है कोयल, कोयल का क भी कट कर दिए। धागे का द कट कर दिए। और हमें पूछा गया है कि जो लफ्ज दूसरे नंबर पर आए तो हुर्फ-ए-tahji के मुताबिक चूल्हा पहले आता है, च है इसलिए, और धागा दूसरे नंबर पर आता है। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 4 नंबर का ऑप्शन धागा सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दर्ज झेल लफ्जों को अगर हुर्फ-ए-tahji के मुताबिक तरतीब देने पर आखिरी नंबर पर आने वाले लफ्ज के नंबर के दायरे को रंग दीजिए। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आखिरी कौन सा है, तो हम यहाँ पे हमारी हुर्फ-ए-tahji हम लिख लेंगे या फिर हमारे जहन में है। तो हम पहले देखते हैं सादिक। सादिक में स आता है पहले, तो स को कट कर दिए। पैगाम का प कट कर दिए, इकाब का अ कट कर दिए और परिंदे का प कट कर दिए। तो अब यहाँ पर देखिए हमें पूछा गया है आखिरी नंबर पर, तो ये दो तो पहले आ रहे हैं, स तीसरे नंबर पर और आखिरी जो चौथा है वो आइन है यानी इकाब। 3 नंबर का हमारा ऑप्शन सही है। अब इसी तरह का क्वेश्चन जिसमें एक ही लफ्ज हुर्फ से 2 अल्फाज आ रहे हैं तो उस वक्त कैसे करेंगे अगर दूसरे नंबर का या पूछा गया हो। तो देखते हैं, सवाल भी वही है लेकिन सिर्फ यहाँ पर फर्क है कि दूसरे नंबर पर आने वाले लफ्ज के नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। पहले वाले सवाल में पूछा गया था कि आखिरी नंबर, यहाँ पर दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पर भी सेम हमें हुर्फ-ए-tahji लिख लेना है। सादिक का स कट हो जाएगा, पैगाम का प, इकाब का अ और परिंदे का प यहाँ पर कट हुआ, लेकिन हमें पूछा गया है दूसरे नंबर का। तो हमें सादिक के स और इकाब के अ से कोई भी हमें लेना देना नहीं है। हमें अभी देखना है, फोकस हमारा प पर रहना चाहिए, पैगाम और परिंदा। यानी हमारा ये जो 2 नंबर का ऑप्शन पैगाम है वो, और परिंदा 4 नंबर का ऑप्शन। अब दोनों में हमें देखना है कि कौन पहले आएगा, पैगाम या परिंदा। तो उसके लिए हमें पहले वाले हुर्फ-ए-tahji के बाद वाले 2 नंबर वाले हुर्फ-ए-tahji को देखना है कि प के बाद में य आया है तो हम य को कट कर देंगे। यहाँ पर परिंदे में प के बाद में र आया है तो हम र को कट कर देंगे। अब हमें पूछा गया कि दूसरे नंबर पर, अब ये दोनों में पहले कौन आ रहा है, र आ रहा है, और दूसरे र यानी परिंदे का नंबर आ रहा है और दूसरे नंबर पर ये आ रहा है। तो हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है पैगाम वो सही है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेस्ट की लिंक दी गई है उसमें है, उसे हल कीजिए और मश्क कीजिए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।